शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई लड़का कोई लड़की 24 साल 25 साल 30 साल 26 साल 28 साल 35 साल 42 साल का भी हो गया, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहे, एक काम करना प्रारंभ कर दो। कोई व्यक्ति एक दुकान खोलता है बंद करता है, दूसरी दुकान खोलता है बंद करता है, बहुत प्रयास कर लिया, सफलता नहीं मिल रही है, दुकान बदल बदल कर देख लिया, काम बदल बदल कर देख लिया, आखिरी में वहीं की वहीं शून्य पर आकर खड़ा हो जाता है। कोई व्यक्ति मकान को बनाने का सोचता है, बनता ही नहीं है, बहुत प्रयास करता है। तो उसके लिए कहा गया, यदि मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़े और उस दिन भगवान शंकर को एक लाल चंदन का चावल का दाना और एक सफेद चावल का दाना, एक लाल पुष्प, एक सफेद पुष्प और 2 लोटा जल शिव जी को एक साथ यदि समर्पित किया जाए, अंगारेश्वर महादेव का नाम लेकर, केवल 2 या 3, और यदि आप लोगों कहें कि गुरुजी आप कहां से बोल रहे हैं तो फिर निवेदन करेंगे, स्कंद पुराण का अवंती का खंड, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लाओ, पृष्ठ संख्या 721 में लिखा हुआ है, मंगलवार के दिन चतुर्थी पढ़ने पर जो शिव जी को 3, 5 या 7 मंगलवार चतुर्थी का संगम यदि मंगलवार के दिन हो और यदि शिव जी को लाल चावल, सफेद चावल, लाल पुष्प, श्वेत पुष्प और 2 लोटा जल जब शिव को दोनों हाथों से समर्पित करता है तो उसका मंगल अपने आप सुख देना प्रारंभ कर देता है, उसका कार्य सफल होता ही। जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही हो, फैक्ट्री में बार बार कुछ तकलीफ आ रही हो, गाड़ियां नहीं चल रही हो, 4 व्हीलर गाड़ियां ले रखी हैं, कभी ट्रक गड़बड़ हो रहा है, कभी ट्रक में ये हो रहा है, कभी गाड़ी में ये हो रहा है, कभी बस में ये हो रहा है, बस एक काम करना है, दुर्वा का थोड़ा सा भाग लेकर पानी के लोटे में उसको डालकर 5 अक्षत के दाने उसको पटक कर उस गाड़ी के अंदर उस कलश को रख दो, बस आधे घंटे के लिए, और उस पानी को चक्के के चारों तरफ डालते डालते जाइए दुर्वा के साथ में, तकलीफ नहीं देगा। फैक्ट्री का भी यही प्रमाण है। दुर्वा में वो अमृत तत्व छुपा है जिसका सुख आनंद दे जाता है। चाहे बड़ी चतुर्थी हो, छोटी चतुर्थी हो, किसी भी चतुर्थी का व्रत अगर स्त्री करती है तो उसके पति का तो उम्र बढ़ता ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसकी संतान का सुख भी बढ़ता है। चौथ का व्रत अगर स्त्री करती है तो बच्चों का वैभव भी बढ़ता है। हनुमान जी के सगे 5 भाई और हैं, आपको कथा में पहले कहा है, सुनिए कि नहीं सुनिए, जम के बोलो जरा, सुना है ना? हनुमान जी के 5 भाई और हैं, गतिमान, वृतिमान, रतिमान, कैतुमान, ऐसे हनुमान जी के 5 भाइयों का क्रम और आता है शिव महापुराण के अंतर्गत। 5 भाई, अकेले नहीं हनुमान। हमने गतिमान का तो वर्णन आपको पहले भी करा है कि हनुमान जी के चरण के सिंदूर से जिस फैक्ट्री को, जिस गाड़ी को, जिस लोहे का जो कारखाना हो जो नहीं चल रहा हो, गाड़ी बार बार खराब हो रही हो और बार बार एक्सीडेंट हो रहे हो, बार बार तकलीफ भोग रहे हो, तो श्री हनुमान जी के भाई गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बनाने का बोला था। याद है किसी को? जिसको याद है हाथ उठाओ। याद है आप लोगों को? रखिए रखिए। गतिमान हनुमान जी के भाई हैं, तुम चिंता ना करो। और समय आया और उस समय के अंतर्गत मां के सुंदर आनंद से पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। शिव के एक अंश मात्र, शंकर का एक स्वरूप माता अंजना के गर्भ में पहुंच गए। बस इस हृदय को, इस दिल को, इस मन को शिवालय तक ले जाना है। और जब ये मन, जब ये चित्त शिवालय तक पहुंच जाए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी की सार्थकता हो गई। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया
तिल का तेल का दिया। हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर, बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो, और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो, और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति। हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। 2 जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर, कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर, श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी। उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही। यदि भगवान गणेश जी की पूजन और भगवान शंकर की पूजन दोनों जब शमी पत्र से करी जाती है तो शरीर में कैसा भी रोग भरा पड़ा हो, डॉक्टर ने कह दिया कि यह बहुत बेकार रोग है और यह रोग इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसा है, डॉक्टर की दवाइयाँ लो, जांच कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट लाओ, पर साथ में 7 स्थान बताए हैं जहां पर शमी पत्र को अगर चढ़ाते रहे तो वो रोग कितना भी बड़ा हो, आखिरी में वो रोग समाप्त हो ही जाता है। 7 स्थान बताए शमी पत्र। अब शमी पत्र के 7 स्थान तो बताएं, पर शमी पत्र की इतनी महत्वता क्यों है? मंदार की इतनी महत्वता क्यों है? गणेश जी की पूजन में, शिव जी की पूजन में इतनी महत्वता क्यों है? 7 स्थान पर शमी पत्र का वर्णन किया गया। 7 स्थान, शिव महापुराण के वो 7 स्थान शिवलिंग के आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे। ये मानकर चलिए ये जलाधारी है, ये जहां से जल बहता है वो स्थान, ये शिवलिंग है। समझ में आ रहा है सबको? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी, कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में, उस स्थान। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। चौथा स्थान। 5वां स्थान नंदी का
उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान, और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर वो शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर कर 1 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे भी मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि 1 धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज 1 धतूरा, फिर वही धतूरा जिसके यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया। जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तू क्यों चिंता करता है?